लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये डेली क्लास आपकी चलती है शाम को 8:30 पे। यहाँ पर सामान्य हिंदी की मॉडल पेपर यहाँ पर चल रहा है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो गलत दिया गया है, यहाँ पर आपका मैं आपका आना चाहिए, जो कि विकल्प आपके यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपको बताना है यहाँ पे जवाब क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त है सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सार्थक शब्द पूछा गया है, उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया, सेकंड नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रजीत, है ना, इंद्रजीत। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम इंद्रजीत कहते हैं, है ना। विकल्प आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर क्या होगा, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए शुश्रूषा का मतलब होता है आपका क्या होता है, सेवा होता है। इसका मतलब होता है सेवा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। जिनका भी विकल्प सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए अल्पायु का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में अल्पायु का विलोम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं चिरायु होगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। लिखा हुआ निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर रेखांकित का यहाँ पर विलोम आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। लिखा हुआ है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना लोकतंत्र, इसका आपको विलोम बताना क्या होगा 5 नंबर में। तो लोकतंत्र का विलोम यहाँ पे होता है आपका राजतंत्र। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, सारंग इनमें से आपका किसका पर्यायवाची है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर, है ना, हिरण का है। 6 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना हिरण, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित शब्द यहाँ पर समूह दिया गया है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर आपको बताना है, हाँ राधे राधे सभी को। यहाँ पर बताना है गंगा शब्द का पर्यायवाची जो है समूह आपका नहीं है। यहाँ पर 7 नंबर बताना है। 7 नंबर में देखिए यहाँ पर, है ना, 7 नंबर में आंसर क्या होगा। ये गंगा के पर्यायवाची क्या होते हैं आपके, मंदाकिनी है आपका, भागीरथी है ना, ये सब आपके हैं, है ना, ये सब आपके हैं। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना आपका, यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है, यहाँ पर आपका, है ना, त्रिपथगा और सूर्यजा नहीं होगा, बाकी सब आपके हैं, है ना। 7 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए सूर्यजा शब्द का अर्थ होता है यमुना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए आपका नहीं होगा। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आपको बताना है, नमन का आरोग्य अच्छा है उक्त वाक्य में प्रयुक्त है। आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का जो प्रयोग है निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। चलो यहाँ पर कमेंट करिए किस वाक्य में नहीं किया गया है 8 नंबर में। तो देखिए आरोग्य शब्द के समानार्थी शब्द आपका होता क्या है ना। यहाँ पर आंसर आपको बताना है किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो देखिए इसके समानार्थी शब्द स्वास्थ्य है, पुष्ट, सेहत, तंदुरुस्त, दृढ़, ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका नमन अस्वस्थ लिखा हुआ है यही नहीं होगा। 8 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बाकी सब है स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, ये सब आपका होता है, ठीक है ना, ये समानार्थी है आपके। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसके प्राण पखेरु चले, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलो 9 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा। लिखा हुआ है उसके प्राण पखेरु चले गए। यहाँ पर
रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा? 9 नंबर, है ना। रेखांकित तो यहाँ पर कहीं लगा नहीं है, लगा तो है, चले पे लगा हुआ है। चले की जगह क्या होना चाहिए बताइए? चले की जगह आपका होगा उड़, उसके प्राण पखेरु उड़ गए होगा। चले की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उड़। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग लाइव यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ है श्याम ने बर्फी खाया। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? श्याम ने बर्फी खाया, है ना। यहाँ पर होना चाहिए श्याम ने बर्फी खाई। श्याम ने बर्फी खाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर लिखा हुआ राई का बनाना, क्या होना चाहिए? है ना, यहाँ पर होना क्या चाहिए था आपको बताना है। यहाँ पर होगा राई। राई का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना यहाँ पर आंसर होना चाहिए था। और छोटी सी बात को बड़ा बनाना, इसका अगर मुहावरे की बात करेंगे तो इसका यही मतलब होता है छोटे से क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, ठीक है ना। यानी राई, राई का पहाड़ बनाना, ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य पूछा गया है 12 नंबर में, क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए शुद्ध वाला बताना है। पहला विकल्प आपका है राघव अपने मामे के साथ घूमने गया है ना। यहाँ पर रमेश आगरे गया था, सीता पटने से आई है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, यही वाला आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में कमेंट करना है सभी को। लिखा हुआ है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का यहाँ पर चयन करिए। लिखा हुआ है प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य का मतलब यहाँ पर देखिए सर्वोचित शब्द का यहाँ पर चयन करना है 13 नंबर में। तो यहाँ पर आपका होगा व्यवहारिक। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना आपका जरूरी है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। चलिए 14 नंबर में पूछा गया है इनमें से कौन सा वाक्य जो है आपका संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से क्या शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से आपको बताना शुद्ध दिया गया है। 14 नंबर में कमेंट करिए सभी लोग क्या होगा। तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर विकल्प नंबर देखिए आपका जो लिखा है चौथा नंबर, रघुवीर मेरा अग्रज है। रघुवीर मेरा अग्रज है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया गया है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंट के मुंह में पान भरना, इस रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर बताना है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? उचित शब्द यहाँ पर बताइए। तो ये आपने एक मुहावरा सुना होगा, ऊंट के मुंह में पानी, है ना। ऊंट के मुंह में पानी के जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपने जरूर सुना होगा मुहावरा, ऊंट के मुंह में जीरा होता है। और इसका अगर हम अर्थ की बात करेंगे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम, मतलब जितना हमको आवश्यकता चाहिए उससे बहुत कम मिलेगा। तो ये कहावत जो है ना आपकी सही बैठ जाएगी, ऊंट के मुंह में जीरा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में आपको बताना है। लिखा हुआ है श्री कृष्ण के सुन वचन क्रोध अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सोच सब शोक अपना, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 16 नंबर में कमेंट करना है ना। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब, है ना, अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठ के खड़े। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा 16 नंबर में? तो ये आपका जो अलंकार है यहाँ पर आपका रौद्र रस है। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? स्थायी भाव की अगर हम बात करेंगे रौद्र रस का, तो स्थायी भाव आपका क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है, ये आपको याद रखना है। क्रोध यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। यहाँ पर देखिए बोला गया इनमें से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। चलिए विकल्प देखिए आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। लिखा है अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, सही है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालता है, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, ये भी सही है। जब 3 आपके सही है तो कन्फर्म है आपको चौथा वाला ही विकल्प लगाना है, क्योंकि उपरोक्त 3 सही है तो चौथा ही आपका क्या होगा? गलत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ था ना संदेह में, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर, है ना, ये वाला आपका गलत है, बाकी सब आपका सही था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु कैसी है? अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु कैसी है 18 नंबर में? तो ये आपकी है तुलसीदास का मानसिक विकास। तुलसीदास का मानसिक विकास यहाँ पे बिल्कुल सही है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है?
बहुत बार प्रश्न आया ये। गंगा मैया एक उपन्यास है, इसके आपको राइटर का नाम बताना है। 19 नंबर में कह रहे हैं यहाँ पर भैरव प्रसाद गुप्त है, और 19 नंबर का भी आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल, और भी कृतियां इनकी, सती मैया का चौरा, मेरी कहानियां, ठीक है ना, इनकी और भी आपकी मतलब कृतियां हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया अगला प्रश्न, इनमें से आपका नासिक व्यंजन कौन सा है। देखिए नासिक व्यंजन आपके पंचम अक्षर होते हैं ना, जैसे का वर्ग में आपका पंचम अक्षर हो गया, इसी में आपके होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, ये आपका आपका हो जाएगा, हाँ ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, ना, ना कह रहे हैं 20 नंबर का। हाँ 20 नंबर का ना होगा, बिल्कुल सही है। ता था दादा ना, ना आता है ना लास्ट में, बिल्कुल सही है। नासिक के व्यंजन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर में कमेंट करिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करना है। चलिए यौगिक शब्द की पहचान करिए, 21 नंबर में क्या होगा। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर आपने देखा होगा शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक होता है, और तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। तो यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा, यौगिक शब्द उससे होता क्या, वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मिलाने से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द यहाँ पर आपका जो लिखा है ना, आपका परम औषधि आपका हो जाएगा, है ना, जैसे पाठशाला, है ना, ये सब आपके क्या, ये सब आपके यौगिक शब्द में अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दंत ध्वनि यहाँ पर कौन सा है, दंत ध्वनि। देखिए जो वे वर्ण जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम दंत ध्वनि कहते हैं। दंत ध्वनि है क्या चीज, मतलब जिनको अगर हम बोलने के लिए दांत और जीभ का स्पर्श करें ना, वो आपके होते हैं। और यहाँ पर दंत ध्वनि में क्या आएगा बताइए, ला। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ला भी आता है, साथ में सा भी आता है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर 22 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। 22 नंबर का आंसर चाप का किसमें, ये तालब्य में आएगा। एक ट्रिक हमने आपको बताया था ना, KTM और DO, ये करके हमने बताया था आपको ट्रिक। ये कंठ है और ये तालब्य, तालब्य में आपका चा वर्ग आता है, ये तालब्य में होगा, है ना। मूर्धन्य में आपका आता है ता वर्ग, KTM, टा वर्ग आता है। और इसमें आपका कौन सा आता है, ता वर्ग आता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये का वर्ग, का वाले, यहाँ चा वर्ग, ये टा, ये ता, है ना, यहाँ पर ता होगा, यहाँ पा, ये। तो ये ता था दादा ना तो होता ही है, साथ में ला और सा भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर सही, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 28 नंबर आपसे पूछा गया है, वधुत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। वधुत्सव का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो वधु प्लस उत्सव हो जाएगा। 28 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 29 नंबर में आपसे पूछा गया है, इनमें से एक कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। देखिए एक गलत उदाहरण है, वो आपको बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए 29 नंबर में। तो लिखा है ना यहाँ पर, देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर आपका, हमने कहा बताइए परोपकार का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होता है। हाँ परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, पर प्लस उपकार होता है। क्या होता है, पर प्लस उपकार होता है, पर प्लस उपकार। बट यहाँ पे गलत दिया गया था, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, है ना, पर प्लस उपकार होता है। बाकी सब आपके देखिए, ये पावक है, ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ये पावक है, ये पावक लिखा है। पौ प्लस अक पावक होता है। महा प्लस ओज माहौज होता है, माहौज होता है, ये माहौज होता है, ठीक है ना, माहौज होता है। और 9 प्लस एक आपका नाविक होता है, नाविक। ये सब आपके सही दिए गए थे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, तुलसी कृत शब्द का जो समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलेगी। करण कारक की जो विभक्ति मिलेगी ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा द्वारा, ठीक है ना, द्वारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त है। तो मोक्ष प्राप्त का अगर समास विग्रह करेंगे तो आएगा यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त है। क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, इसका मतलब यहाँ पे आपका को वाला आपको लगा देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। कौन सा नहीं सम्मानित है, आपको 32 नंबर बताना है ना। 32 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा।
हाँ ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आंसर कह रहे हैं मनु भंडारी, बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, इन्हें मिल चुका है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, मनु भंडारी को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। पहली बार आपका साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, तो सभी को पता होगा, जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, है ना। वो तो नहीं, वो माखनलाल चतुर्वेदी, सॉरी, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था आपका, 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में पहली बार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताना है, इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो आपका है विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है ना। यहाँ पर सुमेलित नहीं करता, यहाँ पर आंसर देना, यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। 33 नंबर में बताना है। देखिए ये जो आपका बना है ना चिन्ह, ये वाला, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये आपका हंस, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ योजक चिन्ह नहीं है 33 नंबर का, बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह का आपका डैश लगाया जाता है ना। ये आपका कौन सा है, ये आपका हंस पद होता है ना, जिसे शॉर्टकट में कोई चीज लिखते हैं, तो वो आपका था ये वाला गलत दिया गया, बाकी तो सब आपके सही दिए गए थे, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प आपका नहीं दिया गया है 34 नंबर में। तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प यहाँ पर कौन सा नहीं दिया गया है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, चक्र गोला, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। देखिए चक्र का तद्भव आपका क्या होता है, चाक होता है, क्या होता है, चाक होता है ना, चाक होता है। इसलिए ये वाला क्या था आपका, गलत था, है ना, ये वाला आपका गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। इनमें से आपको बताना है कौन शब्द आपका तत्सम है 35 नंबर में। तो 35 नंबर में तत्सम आपका उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल। इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव आपका उजला होता है, क्या होता है, उजला होता है। इसका तद्भव क्या होता है, उजला होता है, ठीक है ना। और बाकी आपके ये तद्भव ही था, इकट्ठा तद्भव है आपका। कमल भी आपका तद्भव है, उपरोक्त भी है। अगर देखो, अगर इसकी तत्सम की बात करेंगे उपरोक्त का, तो उपर्युक्त होता है, क्या होता है, उपर्युक्त। तो इसका क्या होता है, तत्सम होता है ना। और कमल का आपका तत्सम क्या होता है, कमल होता है, इसका क्या होता है, कमल आपका होता है। और इकट्ठा का आपका तत्सम एकत्र होता है, क्या होता है, एकत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है, एकत्र होता है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, पयोधि सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची हैं, 36 नंबर बताइए क्या होगा। ये पर्यायवाची किसके हैं, तो ये आपके दोस्तों समुद्र के होते हैं, पयोधि सिंधु और वारिस, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, निंदा का विलोम क्या होता है। निंदा का विलोम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, 37 नंबर का। तो निंदा का आपका स्तुति होता है, कई बार हमने बताया भी है और कई बार ये पेपर में आया भी है। चले आगे देखते हैं, अगला टेस्ट लगाने वाले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी लोगों को, यहाँ पर आपका जवाब क्या होना चाहिए। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। अगला टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है ना। 2 मॉडल पेपर यहाँ पे कराए जाते हैं एक दिन में आपके डेली। यहाँ पर पूछा गया अगला प्रश्न आपसे, के वह टूटी सी छानी हटी कै कंचन के अवधाम सुहावत, इसमें आपका अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो आपका अलंकार होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच क्या समानता दिखाया गया ना, इसलिए ये आंसर आपका जाएगा उपमा अलंकार के साथ। उपमा अलंकार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे, हल्दी का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। हल्दी का तत्सम क्या होगा, हल्दी का तत्सम आपका हरिद्रा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, राम हंसता है, ठीक है ना। ये कौन सी क्रिया होगी, राम हंसता है। देखिए राम तो आपका कर्ता हो गया, हंसना क्रिया है, कर्म इसमें पता ही नहीं कहाँ है, कर्म जब है नहीं, जब कर्म नहीं है तो अकर्मक होगा, क्योंकि अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में सिर्फ कर्ता होता है और साथ में क्रिया होता है, ठीक है ना। ये आपका अकर्मक की पहचान होती है। सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में कर्ता भी होगा, क्रिया तो होगा ही, और साथ में कर्म भी होता है, साथ में कर्म भी होता है, ये आपका सकर्मक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं कितने होते हैं आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण आपके जो होते हैं ना,
संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो आपके होते हैं सिर्फ आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका गुणवाचक होता है, दूसरा आपका परिमाणवाचक है, तीसरा आपका संख्यावाचक है और चौथा आपका संकेतवाचक है। आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाना पड़ेगा बी नंबर वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो विशेषण है पथरीला विशेषण है, नमकीन भी विशेषण में आएगा, बर्फीला भी होगा, लेकिन नमक आपका विशेषण नहीं है। नमक आपका विशेषण आपका नहीं होगा, बाकी सभी के सभी होंगे यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। किसी कार्य को करने या होने का जो बोध कराते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं दोस्तों क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। 7 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। निम्न में से यहाँ पर बताइए कि क्या काल कहलाता है। निम्न में से क्या काल कहलाता है? 8 नंबर में क्या होगा? तो देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का अगर हम बोध होता है ना, उसी को हम काल कहते हैं। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और आपका भविष्य काल। तो यहाँ पर 8 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाना पड़ेगा आपको ए नंबर वाला। चलिए बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, मेवाती किस वर्ग की बोली है? देखिए आपकी बोलियां आपने पढ़ी होगी, कई सारी बोलियां आपने पढ़ी हैं, और मेवाती जो है राजस्थानी वर्ग की बोली है। कहाँ की है? राजस्थानी वर्ग की बोली है, याद रखिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थानी में एक मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है। मेवाती जो है उत्तर पूर्वी राजस्थानी है एक तरीके से, है ना। और ये जो आपकी है मालवी भी है, एक आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा है। एक ढूंढाड़ी है, हड़ौती। हड़ौती कई बार पूछा गया, ये भी राजस्थान की है। और हड़ौती एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि हड़ौती जो है भाषा है, जो आपकी है क्या कहते हैं बोली है, ये जो हड़ौती है ना, ये कौन सी है? तो राजस्थानी है। एक बार प्रश्न आया था हड़ौती जो है, उसमें ऑप्शन दिया था पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, इस तरीके से ऑप्शन दिया था पश्चिमी राजस्थानी। तो उसमें ये भी याद रखिएगा हड़ौती जो है पूर्वी राजस्थान की है ना। पूर्वी राजस्थान की हड़ौती बोली, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं इससे। विशेषण जो है किस शब्द की विशेषता बताता है? तो आप कहेंगे सर विशेषण जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर आपको लगा देना है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 ही भेद हैं। एक आपका कौन सा है? एक आपका अकर्मक है ना, अकर्मक है ना। एक आपका अकर्मक है, आपका अकर्मक है, और दूसरा आपका सकर्मक है, ठीक है ना। सकर्मक ये हमने कई बार बताया है। जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होता है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक। आगे बढ़ेंगे। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल का अर्थ जो होता है ना, काल मतलब समय। यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक होगा ताले की चाबी में? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जिस शब्द से किसी के लिए कुछ करने का बोध है ना, ये ताले की चाबी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 14 नंबर बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की अगर हम बात करेंगे तो संचालक, है ना। संचालक यहाँ पर कैसा है शब्द? संचालक आपका यह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आपका आएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा हुआ, देसिल बहुना सब जिन मिटा तय तय तयसन जपो अवहटा, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? ये किसका प्रसिद्ध कथन है? तो विद्यापति जी का है भैया। विद्यापति का प्रसिद्ध कथन है ये, है ना। यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं आपकी पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका, ये सब इनकी रचनाएं विद्यापति जी की हैं। तो कीर्तिलता तो कई बार पूछा भी गया, पदावली भी कई बार पूछा गया, इसलिए विषय ध्यान रखिएगा। अर्वाचीन का विलोम यहाँ पर क्या होता है? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। मतलब अर्वाचीन का जो विलोम है ना, कई बार पूछा गया है। तो अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम आपका, आधुनिक का विलोम भी प्राचीन ही होता है ना। आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो उनकी जो काव्य संग्रह था उनका नाम क्या था? कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, यहाँ पर आंसर आपका सही है ना। व्यास सम्मान इन्हें जो दिया गया था आपका 1995 में। कुंवर नारायण को जो ये व्यास सम्मान दिया गया था आपका 1995 में दिया गया था, याद रखिएगा।
हाँ ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2022 का जो व्यास सम्मान है वो दिया गया था आपका ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागल खाना। तो 2022 का अगर हम व्यास सम्मान की अगर हम बात करेंगे किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी और उनका जो उपन्यास था पागल खाना। इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। दया, भाषा और माया, ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आभार आपका यहाँ पर क्या होगा, आभार आपका यहाँ पर पुल्लिंग आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है चिर जीवो जोरी जुरै क्यों ना सने गंभीर को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार होगा। अलंकार देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया अलंकार यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा। है ना, यहाँ पर आंसर क्या है बताइए। यहाँ पर आंसर आपका श्लेष अलंकार होगा, है ना। श्लेष अलंकार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्लेष शब्द में एक ही शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ कई अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है ये कब से माना जाता है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। ये दोस्तों आपका 1000 ईस्वी से आपका ये प्रारंभ माना जाता है ना। हिंदी भाषा वाला याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 1968 में किसे साहित्य अकादमी मतलब साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए 1968 में पूछा गया है। हालांकि हमने आपको बताया था कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका पहली बार जो है 1965 में दिया गया था, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, है ना। ये आपको बताना है कि 1968 में किसको दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है और बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। नंददास के जो भैया लेखक हैं ये किस ग्रंथ के हैं, ये आपके हैं रसमंजरी। रसमंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है, नंददास जी हैं आपके। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। माल गोदाम यहाँ पर क्या होना चाहिए, माल गोदाम का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आपका आएगा माल के लिए गोदाम। माल के लिए गोदाम यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। माल के लिए गोदाम ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। चलिए 24 नंबर बताइए, दिए गए वाक्य के लिए आपको बताना है अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटिए, है ना। अनावश्यक जो है आपको उनको हटाकर सही आपको छाटना है। यहाँ पर क्या होगा 24 नंबर में, 24 नंबर का यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग क्या होगा। 24 कह रहे हैं बी नंबर होगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, है ना। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये आपका क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लोकोक्ति दी गई है और आपके जोड़े दिए गए, आपको यहाँ पर बताना है क्या होना चाहिए। चलो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है। लिखा हुआ यहाँ पर पंचों का कहा सिर माथे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है फैसला मानना होता है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है सहायता करने वाले पर रौब जमाना। यानी पहले का पहला है, ए का पहला है और यहाँ पर बी का आपका चौथा है, बी का चौथा है यानी विकल्प आपका यहाँ पर 25 नंबर का डी आपका सही होगा। अगला लिखा हुआ है पॉइंट आपका यहाँ पर सहज पके सो मीठा होए, है ना, समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताई विसारी दे आगे की सुधले, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए एक शुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछा गया 26 नंबर में। तो अगर हम आपसे कहें आगामी कैसे लिखते हैं, तो आगामी में बड़ा आ बनता है, बड़ा गा बनता है, माँ में बड़ी की मंत्र लगाते हैं, जो कि आंसर आपका ए नंबर आपका सही है। शिष्ट का विलोम यहाँ पर क्या होगा 27 नंबर में। शिष्ट का विलोम में सिर्फ आपको आ लगा देना है, पहले अशिष्ट होता है, ठीक है ना, अशिष्ट होगा। अग्नि का विशेषण यहाँ पर पूछा गया क्या होगा, अग्नि का विशेषण आपका होता है अग्नि, आग तो होता ही, अग्नि का विशेषण है तो आपका आग्नेय होगा, 28 नंबर का ए नंबर होगा। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है, 29 नंबर क्या होगा, तो ये आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और पंच परमेश्वर सन 1916 में सरस्वती पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत बार आया है प्रश्न, अकिंचन होता है। अकिंचन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। यारा अलावा किस में आते हैं, 31 नंबर में। यारा अलावा जो आपके है ना ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। यारा अलावा आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन होते हैं यहाँ पर, आंसर आपका होगा। उसमें व्यंजन में आपके तीनों सा होते हैं, चाहे ये वाला सा हो चाहे ये वाला सा हो, और हाँ ये आपके किस में आते हैं, ये उसमें व्यंजन में आते हैं। तालब आप जानते ही हैं, है ना, चा वर्ग आपका हो गया।
ओस्ट में प वर्ग होता है, पापा बाबा माँ, ये आपके आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? हाँ ना, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 32 नंबर बताना है। 32 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा तेज। तेज कैसा शब्द है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है ना। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, आपका डी नंबर। बाकी आपका कोई इसमें नहीं था, ये आपका क्रिया विशेषण पूछा है तो डी नंबर आपको लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपकी मॉडल पेपर था कंप्लीट